सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम करेंगे क्लास 10th का असर्शन एंड रीजनिंग। असर्शन एंड रीजनिंग इसके बारे में हम करेंगे। असर्शन का मतलब है आपको कोई एक स्टेटमेंट दिया रहेगा और रीजन में उसके कॉजेस आपको दिए रहेंगे। इन दोनों में से कौन सही है और कौन गलत है ये आपको दिखाना होगा। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। असर्शन का मतलब ये है कि अगर ये कोई स्टेटमेंट दिया है, ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं। ये बिल्कुल कोई सही स्टेटमेंट दिया रहेगा। यहाँ पे असर्शन में जो स्टेटमेंट दिया रहेगा, ये एक स्टेटमेंट दिया रहेगा, आपको इसको ध्यान से पढ़ना होगा। और इसका रीजन, ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है, इसका रीजन ये नीचे लिखा रहेगा। ये दोनों में से कौन सही है। जैसे बोथ असर्शन एंड रीजनिंग आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। मतलब ये और ये स्टेटमेंट दोनों सही हैं और ये जो स्टेटमेंट है इसका सही आंसर ये रीजन वाला स्टेटमेंट होगा। और बी ऑप्शन में दिया रहेगा बोथ ए एंड आर, मतलब असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ये असर्शन का स्टेटमेंट सही है और उस रीजन में जो स्टेटमेंट है ये भी सही है, लेकिन असर्शन में जो स्टेटमेंट आपको दिया है ये रीजन ये उसका करेक्ट आंसर नहीं है। ठीक है, ये अलग और ये अलग। ये रीजन में जो स्टेटमेंट आपको दिया रहेगा ये असर्शन का करेक्ट आंसर नहीं होगा। हम एग्जाम्पल के जरिए भी समझ सकते हैं इसको। ऑप्शन सी में आपको दिया रहेगा असर्शन इज ट्रू, ये असर्शन वाला स्टेटमेंट ये ट्रू रहेगा एंड रीजन इज फॉल्स। यहाँ पे जो रीजन दिया जाएगा ये कोई गलत स्टेटमेंट आपको दे रहेगा। ऑप्शन डी में असर्शन इज फॉल्स, ये ऊपर का जो स्टेटमेंट आपको दिया रहेगा ये गलत होगा, बट आर इज ट्रू, नीचे में जो रीजन दिया रहेगा ये सही रहेगा। ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। जैसे पहला सवाल आपको ये दिया है असर्शन में, आफ्टर व्हाइट वॉशिंग द वॉल्स ए शाइनी व्हाइट फिनिश ऑन वॉल्स इज ऑब्टेन्ड आफ्टर 2 to 3 days। ये आपको असर्शन में ये दिया है कि आपने अपने घर की वॉल की जो दीवार है उसमें आपने वाइट वॉश किया। वाइट वॉश किया इसका मतलब ये है कि आपने उसे कलर दिया, रंग लगाया। ठीक है, उसमें आपने रंग लगाया और रीजन आपको दिया है। और यहाँ पे रंग लगाने के बाद आपको एक वाइट फिनिश, आपको वाइट फिनिश आपको मिला है, एकदम वाइट कलर का एक कोटिंग आपको मिला है। इसका रीजन ये दिया है कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट व्हिच गिव्स शाइनी वाइट फिनिश। यहाँ पे मैं इसे आपको रिएक्शन करके आपको दिखाऊंगा तो आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए इसको हम रिएक्शन के जरिए ही समझ लेते हैं ताकि हमको और डिटेल में समझ में आ जाए। ठीक है, देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 14 मैं मार्क कर देता हूँ इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे दिया है आफ्टर व्हाइट वॉशिंग द वॉल्स ए शाइनी व्हाइट फिनिश ऑन वॉल्स इज ऑब्टेन्ड आफ्टर 2 to 3 days। आपने अपने दीवार पे वाइट वॉश किया, मतलब पहले आप कैल्शियम ऑक्साइड को लेते हैं, इसको पानी में मिलाते हैं और बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बनता है। और इससे आपकी जो वॉल है एक शाइनी फिनिश आपको मिलता है, इससे मिलता है। ठीक है, लेकिन रीजन में क्या आंसर दिया है थोड़ा ध्यान से उसको भी पढ़ लेते हैं। ये असर्शन वाला स्टेटमेंट हो गया और ये रीजन वाला थोड़ा ध्यान से इसे पढ़ लेते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ कार्बन डाइऑक्साइड ये दिया है और जिससे आपको मिला
कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये आपको मिला। which gives शाइनी वाइट फिनिश, और इससे आपको वाइट फिनिश मिलता है, इससे आपको एक वाइट फिनिश मिलता है। ये दिया है इसके रीजन में। मैंने यहाँ पे पहले ही ऊपर लिखा है कैल्शियम ऑक्साइड को अगर मैं वाटर के साथ मिलाता हूँ तो मुझे मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये मुझे मिलता है, और इससे ही मुझे जो शाइनी फिनिश इससे ही आती है। ठीक है, और बाकी रहा ये वाला जो रिएक्शन उसने दिया है, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, ये जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है बच्चों, ये बिल्कुल ही सॉल्युबल होता है पानी में, ये बिल्कुल ही सॉल्युबल हो जाता है पानी में। अगर ये बिल्कुल सॉल्युबल हो जाता है पानी में तो आपको वाइट फिनिश मिलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पानी में बिल्कुल ही मिक्स हो जाता है ना, तो ये आपको कोई भी कलर नहीं देगा। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो इसका एकदम साफ सा आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए इज ट्रू। यहाँ पर आप असर्शन देख सकते हो, ये ट्रू है, और रीजन आर इज फॉल्स, और मैंने तो यहाँ पे पहले ही गलत मार्क लगा दिया है ना, तो ये उसका रॉन्ग आंसर हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। बात एकदम क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को? तो फिर हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 15 को आप देखो, ये दिया है, पहले असर्शन के लिए मैं ए लिख देता हूँ। यहाँ पे दिया है फूड चेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एंट्री ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इन आवर बॉडी। जो फूड चेन होता है, जैसे कि प्लांट हो गया, एक प्लांट हो गया यहाँ पे, ठीक है, प्लांट है, तो प्लांट को मान लीजिए कोई गोट खाता है और गोट को हम ह्यूमन खाते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ दिया है। फूड चेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एंट्री ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इन आवर बॉडी। आपने प्लांट में पेस्टिसाइड डाले, प्लांट से पेस्टिसाइड गोट के बॉडी में ट्रांसफ़र हुआ और गोट के बॉडी से ह्यूमन के बॉडी में ट्रांसफ़र हुआ। तो असर्शन तो बिल्कुल सही लग रहा है, इसमें कोई गलती नहीं है। चलिए इसका रीजन क्या दिया है ये भी देख लेते हैं। द लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी, द लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन्स वैरी ग्रेटली। ठीक है, ये यहाँ पे दिया है लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन वैरी ग्रेटली। यहाँ पे इसका मतलब है जो फूड चेन है उसका जो लेंथ होता है और कॉम्प्लेक्सिटी वैरी, अरे फूड चेन का जो लेंथ है ये वैरी नहीं करता। एक फूड चेन में आपको मैक्सिमम 4 से लेके 5 ट्रॉफिक लेवल ही आपको मिलेंगे, ठीक है, 4 से लेके 5 ट्रॉफिक लेवल आपको मिलेंगे, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। और ये फूड चेन कॉम्प्लेक्स नहीं होता, ये बहुत ही सिंपल होता है, क्योंकि इसमें तकरीबन 4 के आसपास, अभी जैसे ये फूड चेन आप देख लो, इसमें सिर्फ 3 ही ट्रॉफिक लेवल है, ट्रॉफिक लेवल 1, ट्रॉफिक लेवल 2, ट्रॉफिक लेवल 3। तो ये तो बिल्कुल कॉम्प्लेक्स ही नहीं है, ठीक है, और तो कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो इसका मतलब जो यहाँ पे जो रीजन में हमको दिया है और यहाँ पे जो रीजन में जो स्टेटमेंट हमको दिया है, ये अपने रास्ते, ये तो सही लग रहा है, लेकिन यहाँ पे जो दिया है ना, यहाँ पे जो दिया है, सवाल है, मैं पढ़ लेता हूँ। लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी फूड चेन्स वैरी ग्रेटली। इसका जो लेंथ है, इसका जो लेंथ है ये 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है, लेंथ वैरी कर सकता है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्सिटी है, ये कॉम्प्लेक्सिटी कुछ हद तक तो सही नहीं लगता, ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से क्या, अगर टेक्निकली तौर से हम देखें तो ये अपने रास्ते सही है और ये भी अपने रास्ते सही है। लेकिन इसका जो करेक्ट असर्शन का जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन वो रीजन नहीं दे पा रहा है, ये अपने रास्ते और ये अपने रास्ते। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। यहाँ पे देखिए ये असर्शन भी सही है और रीजन भी उसका सही है।
लेकिन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। यहाँ पे हमने जो रीजन में देखा है कि रीजन में जो दिया है कि जो फूड चेन होता है ये इसका जो लेंथ और कॉम्प्लेक्सिटी ये वैरी करता है, ये अपने अलग, ये पूरा एकदम बिल्कुल ही अलग सा स्टेटमेंट है। यहाँ हमको बायो मैग्निफिकेशन के बारे में ये कुछ हिंट दिया है, यहाँ पर ये बायो मैग्निफिकेशन के बारे में हमको बता रहा है, लेकिन यहाँ पर बायो मैग्निफिकेशन का कोई भी जिक्र नहीं है। ठीक है, तो इसी हिसाब से ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। तो ये अपने रास्ते सही और ये भी अपने रास्ते बिल्कुल ही सही। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है, आसर्शन में दिया है, यहाँ पर आसर्शन में दिया है ए जेनेटिसिस्ट क्रॉस्ड ए पी प्लांट, कि कोई एक जेनेटिसिस्ट हैं, उन्होंने एक पी प्लांट का क्रॉसिंग किया, हैविंग वायलेट फ्लावर विथ ए पी प्लांट विथ वाइट फ्लावर्स, ही गॉट ऑल वायलेट फ्लावर्स इन फर्स्ट जनरेशन। इसका मतलब ये है कि जो जेनेटिसिस्ट हैं इन्होंने एक पी प्लांट लिया और एक दूसरा पी प्लांट लिया। यहाँ पर जो पी प्लांट है ये वायलेट फ्लावर देता है और यहाँ का जो पी प्लांट है ये देता है आपको वाइट फ्लावर। सो वायलेट को मैं कैपिटल वी से और वाइट को मैं स्मॉल w से रिप्रेजेंट किया। जो जीन होते हैं ये पेयर में रिप्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे एक पेयर और यहाँ पे एक पेयर है। ठीक है, और ही गॉट ऑल वायलेट फ्लावर्स इन फर्स्ट जनरेशन। तो यहाँ पर मैं अगर F1 जनरेशन में बनाऊँ, F1 जनरेशन फर्स्ट फिलियल जनरेशन अगर मैं बनाता हूँ, तो देखो जब ये जो गैमेट बनाएगा तो इसका गैमेट ऐसा होगा, और ये जब गैमेट बनाएगा तो इसका जो गैमेट है ये ऐसा हो जाएगा। ये अगर इसके साथ फर्टिलाइज करता है तो ऐसा होता है, और ये कैपिटल भी स्मॉल w, यहाँ पर कैपिटल भी स्मॉल w और यहाँ पर कैपिटल भी स्मॉल w। तो यहाँ पे जो कैपिटल भी है ये हो गया आपका, ये हो गया आपका डोमिनेंट ट्रेट, ये डोमिनेंट हो गया। अब डोमिनेंट का मतलब क्या हो जाएगा, ऑल फ्लावर्स, जितने भी फ्लावर्स होंगे ये सब वायलेट हो जाएंगे। और जो वाइट है आपका, जो वाइट कलर है ये रिसेसिव है, ये रिसेसिव है, मतलब ये एक्सप्रेस, ये जो कैरेक्टर अभी एक्सप्रेस नहीं कर रहा है लेकिन प्रेजेंट है, लेकिन सारे जाइगोट में प्रेजेंट है लेकिन एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जो रीजन दिया है, क्या दिया है, वाइट कलर जीन इज नॉट पास्ड ऑन टू नेक्स्ट जनरेशन। वाइट कलर जीन इज नॉट पास्ड ऑन टू नेक्स्ट जनरेशन। जो वाइट कलर का जीन है वो पास नहीं किया, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो वाइट कलर का जो जीन है उसने पास किया, वाइट कलर का जो जीन है ये पास कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका असर्शन इसका सही है, लेकिन जो रीजनिंग है ये गलत। ये दिया है कि वाइट कलर का जो जीन है ये पास नहीं हो रहा, लेकिन हमें यहाँ पर वाइट कलर का जीन दिख रहा है। तो इसका मतलब असर्शन इज करेक्ट बट रीजनिंग इज रॉन्ग। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, बात एकदम क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये क्वेश्चन हम करेंगे, ग्रेट नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर प्रेजेंट इन लोअर ट्रॉपिक लेवल। अगर आप कोई ट्रॉपिक लेवल बनाते हो, अगर आप कोई भी ट्रॉपिक लेवल अगर आप बनाते हो, सो नीचे कौन रहता है, सबसे नीचे प्लांट रहता है, और इसका जो नंबर होता है ये बहुत ही हाई, एकदम हाई होता है। ठीक है, और यहाँ पे ये भी दिया है द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। कोई भी फूड चेन हो बच्चों, कोई भी फूड चेन हो, ये प्लांट हो गया, प्लांट को आपके प्लांट को गोट ने खाया और गोट को ह्यूमन ने खाया। तो यहाँ पर जो एनर्जी की जो फ्लो होती है ये बिल्कुल यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है, यूनिडायरेक्शनल।
कभी ऐसा नहीं होता कि ह्यूमन को गोट ने खा लिया और गोट को प्लांट ने खा लिया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। सो ए भी करेक्ट है और रीजनिंग भी करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे हमें असर्शन में क्या दिया है, ग्रेट नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर प्रेजेंट इन लो ट्रॉपिक लेवल। जो प्लांट होता है उसका नंबर हाई होता है। क्या इसका आंसर हमें ये लगता है? नो, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, assertion is right, reasoning is right, but reasoning is not the correct explanation of assertion. तो ऑप्शन नंबर बी, A is right, R is right, but R is not the correct explanation of the assertion. ठीक है।